देखिए अभी अभी गर्मी के मौसम में तरबूजा जी महाराज प्रकृति की कृपा सहज पके हैं। कितनी बेलड़ी होती है ना इसकी तो बंसी जी वैसा बेल पर जहाँ पानी का स्थान होता है, जहाँ पानी अच्छा होता है वहाँ तरबूज कितना वजन है। तो ये तो छोटा है जिसमें 3-4 किलो महाराज, बड़ा होता तो हाथ पे नहीं आ पाओ इतना। 15-15, 20-20 किलो का होता है। 20-20 किलो के तरबूज होते हैं। मानवता का बीज है सेवा, सेवा सुमन खिलाता है। सदियों से हर मानव ऊपर सेवा गीत गुजाता है। लाला मैं तो बार बार छोटा था तभी सोचता था परमात्मा कितने कृपालु है। ऊपर से हरा तरबूज, अंदर से एकदम लाल रंग का मीठा। ऐसे ही हमारे शरीर की त्वचा के अंदर, हमारे शरीर की त्वचा भी एक अंग है भैया। त्वचा क्या है बाबूड़ा? त्वचा एक अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग। कहते हैं सेल अर्थात कोशिका, उससे ऊतक बने, ऊतक से अवयव बने, अवयव से अंग बने। अंग अंग हो जैसे गति का अंग घुटना हो, यह होगा ना हमारा, ये गति का अंग घुटना, ये गति। अरे ये तो हाँ घुटना ये महाराज, घुटना ये महाराज, पर नकली है। आपको और मेरे को भगवान ने 2-2 घुटने असली दिए। आनंदित रहना महाराज, प्रसन्न रहना। सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए मेरे भाई। सब धर्मों की एक ही बात, प्यार बढ़ाओ सबके साथ। तो भाई सब बात ये है कि चीजें गांठ बांधने का मतलब क्या क्या है कि मतलब अपना नहीं है, भेदभाव नहीं करना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कभी पृथ्वीराज जी से जयचंद जी लड़े और जयचंद जी ने गौरी को बुला करके, एक विदेशी को बुला करके हमारे देश के महान सम्राट पृथ्वीराज की आंखों को अंधा करवा दिया। और चंद्रवर्धन ने कहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताते पर सुल्तान, मत चूके चौहान। अरे गौरी तो मारा गया, लेकिन हमारे सम्राट पृथ्वीराज ने बच नहीं पाए। आपस की फूट ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने, अहंकार ने, व्यंग ने, लालच ने हमारे को नीचे गिरा दिया। जिस देश में दधीची जैसे ऋषि युग युग तक जब भी त्याग की बात चलेगी, दधीची ऋषि का त्याग, सत्य की बात चलेगी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भक्तराज प्रहलाद, भक्तराज विभीषण जी का त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, और सुख और सारण ने कहा हे रावण जी, जिस प्रेम से आपने मेरे को पूछा है कि अपने कुशल बताओ, उसी प्रेम से मेरी वाणी को सुनिएगा, कृपा कीजिएगा, सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। जीवन में हम लोग भी तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने वो कहते कान का बहुत कच्चा सा भी आदमी, बस कुछ भी भिड़ा दो घर पे लड़ने को तैयार, परिवार में छिन्न भिन्न करा दिया। और जो नालायक कहने वाला,
जयचंद की तरह होकर के भारत को पराधीन बनवाना है।